ये हमको और आपको तो बड़ी सरलता से प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस ग्रंथ के लिए देवता भी ललायित हैं। जब राजा परीक्षित को श्राप हुआ तो सबरे देवता जो है अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के समक्ष प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी काम करो, ये अमृत जो है आप राजा परीक्षित को पिला दो, इसको पी करके राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी मन में विचार करने लगे कि एक तो ये देवता इतने छलिया कि फोकट में तो किसी को कोई वस्तु देवे ना, और आज ये इतने उदार हो रहे हैं कि जिस अमृत के लिए इतना बड़ा देवासुर संग्राम हो गया, इतना बड़ा युद्ध हुआ, वो अमृत ला करके स्वतः दे रहे हैं। निश्चित बात है दाल में कुछ ना कुछ काला। अब जब कोई स्वार्थी व्यक्ति आकर के आपके हित की बात करने लगे ना, तो समझ लेना कि महाराज कुछ न कुछ ही अपना हित इसमें खोज रहा है, इस वजह से मेरे हित की बात कर रहा है। सुखदेव जी मन में विचार ही कर रहे थे कि उधर से देवता कहने लगे कि महाराज अमृत तो आप राजा परीक्षित को पिला दोगे, ये अमर हो जाएंगे, लेकिन जी सुधा कथा रूपी अमृत आप राजा परीक्षित को पिलाने वाले हो, कथा रूपी अमृत हम देवताओं को पिला। सुखदेव जी जोर से हंस पड़े। अरे देवताओं, तुम्हारी ये छल करने की आदत गई ना? आज भी तुम आए हो अगर मेरे समक्ष तो एक व्यापार की दृष्टि से आए हो। अगर तुम्हारे मन में भाव होता कथा सुनने का तो मुझसे तुम आदेश आज्ञा लेते और मैं तुमको आदेश कर देता कथा सुनने के लिए, लेकिन आज तुम आए हो व्यापार की दृष्टि से। व्यापार की दृष्टि से किस प्रकार से कि महाराज ये अमृत का कलश ले लो और कथा रूपी अमृत हमें दे दो। और देवताओं, व्यापार भी होता है तो बराबर की वस्तु का होता है। किसी को हम बंजर जमीन दे करके उससे उपजाऊ जमीन लेवे तो क्या वो दे देगा? संभव नहीं है महाराज। साफ साफ मना कर देगा। क्यों नुकसान करवाएगा अपना? किसी को बढ़िया ये पीतल के बर्तन दे करके उससे सोने के, हीरे और चांदी के बर्तन लो तो क्या दे देगा? संभव नहीं है। उसी प्रकार से सुखदेव जी कहते तुम आए चलो व्यापार करने, लेकिन व्यापार बराबर की वस्तु का होता है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। अरे तुम तो उसी प्रकार से तुलना कर रहे हो कि कांच के टुकड़े की तुलना मणि से की जा रही हो। जिस तुम्हारा जी यहाँ कह रहे क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ तुम्हारा ये अमृत और हमारा कहाँ कथा रूपी अमृत है। सारे देवताओं को फटकार करके भगा दिया यहां से। कह रहे देवताओं छलियाओ, ये कथा अमृत तो तुम लोगों के लिए नहीं है, जाओ यहां से। सबरे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कह रहे महाराज पृथ्वी लोक में तुम्हारा बड़ा अपमान हो रहा। बोले क्या हो गया? बोले हम तो गए थे कथा सुनने के लिए सुखदेव जी के पास, डांट करके भगा दिया, भागवत नहीं श्रवण करवाई हमें। हम तो अमृत भी दे रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करते हैं, चलो 7 दिन इंतजार कर लेते हैं, देख लेते हैं 7 दिन बाद परीक्षित का क्या होता है। 7 दिन इंतजार किया, देखा जब महाराज 7वें दिन परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। सारे देवता विस्मय में पड़ गए। लुगिन्यानि जातानि गौर वेण इदम तदा गणा सर्वे विस्मयम परमम यहु। सब विस्मय में पड़े हुए हैं। सत्यलोक में तुलाम बद्वा, तुला तराजू लगाया गया। एक तरफ सारे वेद पुराण उपनिषद रख दिए गए, एक तरफ भागवत जी रखी गई। भागवत जी का पलड़ा भारी रहा। सारे देवता समझ गए कि इस कलयुग में अगर मोक्ष पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी शरण हमने और आपने ग्रहण की।